देखिए क्लास 12 के बच्चों गुड मॉर्निंग। कल हम कैकेयी अनुताप यानी कैकेयी का पश्चाताप के बारे में बता रहे थे, जिसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिनको राष्ट्रकवि के नाम से जाना जाता था। कुछ हम उसमें पढ़ाए थे, आज एक बार और देख लीजिए। देखिए कल हम पढ़ाए थे यहाँ से तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, ये आपको पढ़ा दिए थे और पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ाए थे कि पाया तुमने तल उतरे अरण्य बसेरा, रह गया अवशिष्ट शेष तदाब क्या भी मेरा। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। एक बार और यहाँ से पढ़ा करके हम शुरू कर रहे हैं, देख लीजिए एक बार। चलिए देखिए, लिखो यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी भरत से कहते हैं, कवि कह रहा है कि श्री रामचंद्र जी भरत से कह रहे हैं कि हे भरत भद्र अब कहो अभिषिक्त अपना। भगवान श्री राम भरत से कहते हैं कि हे भरत अपनी मनोकामना कुछ कहो, अपनी इच्छा कुछ व्यक्त करो। सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना, सभी लोग जग गए जैसे सोए हुए सभी लोग सपने देख रहे हों। हे आज रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी। तो भरत जी कहते हैं कि हे राम क्या इस भरत की और कोई इच्छा रह सकती है? कोई भी इच्छा है? कोई और इच्छा हो सकती है? मिल गया कंटक राज उसे जब तब भी, उसे अकंटक राज, बिना कांटे वाला राज्य मिल गया, बिना कंटक का राज मिल गया, तब भी उसकी कोई और मनोकामना हो सकती है। अब पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और तुम्हें वृक्ष के नीचे अरण्य बसेरा मिल गया। रह गया अभिषिक्त शेष तदपि क्या मेरा, क्या इसके और भी मेरा कोई अभिषिक्त कोई इच्छा रह गई है? कोई और भी शेष मेरी कोई इच्छा रह गई है? तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, कि शरीर को पिताजी शरीर से यानी पिताजी का शरीर तड़प तड़प करके आपके लिए तड़प तड़प अपने प्राण को त्याग दिए। पिताजी यानी राजा दशरथ भगवान राम के पिता थे, तो वही कह रहे हैं तप्त तात तड़प तड़प तात तन तड़प तड़प तप्त तात ने त्यागा, यानी पिताजी आपकी याद में तड़प तड़प करके अपने शरीर को त्याग दिए। और क्या रहा है अभिषिक्त और तथापि भागा, क्या इस अभागे का और कोई मनोकामना शेष रह गई है, और कोई इच्छा शेष रह गई है? कल हम यहां तक आपको पढ़ा दिए थे। आज आगे देखिए, हाँ इसी अयस हेतु जनन था मेरा। भरत जी राम से कह रहे हैं कि हे राम इसी अपयश के कारण ही मेरा जन्म हुआ था, इसी अपयश के लिए ही मेरा जन्म हुआ था। और निज जननी ही के हाथ हननता मेरा, अपनी माता के द्वारा ही मेरी मृत्यु लिखी थी। अब कौन है अभिषिक्त और आर्य वह किसका? कह रहे हे राम मेरा और क्या इच्छा अब रह सकती है, और क्या मेरी मनोकामना है हो सकती है? संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार नष्ट हुआ, जिसका घर बिखर गया, उसकी और क्या इच्छा हो सकती है? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। कह रहे अपने लोग ही मुझसे आज मुंह फेर लिए, मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। हे आर्य बता दो तुम ही अब सत्य मेरा। कहे हे यार तुम ही मेरी इच्छा बता दो, मेरी इच्छा और क्या रह सकती है? प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। भगवान श्री राम अपने भाई भरत को खींचकर अपने हृदय से लगा लिए, और रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा। और रोमांचित होकर रोते हुए अपने आंसुओं से रोते हुए भगवान श्री राम उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं, अपने हृदय से लगा लिए। और उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यानी जन्म देकर जिसकी माता अपने पुत्र को नहीं जान पाई, उसके हृदय की थाह को भला कौन जान सकता है? उसके हृदय की आशा को यानी हृदय की आशा को भला कौन जान सकता है? हृदय में क्या है वो कौन जान सकता है? एक बार और देख लीजिए, हाँ इसी अयस के हेतु जनन था मेरा। भरत जी कहते हैं कि हे राम इसी अपयश के कारण मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। कह रहे मेरी माता के द्वारा ही मेरी मृत्यु लिखी थी।
अब कौन अभिषिक्त और आर्ज वह किसका? करें हे राम, इसके सिवा मेरी और क्या इच्छा हो सकती है कि संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, यानी जिसका संसार नष्ट हो गया, जिसके घर बिखर गए, इससे बड़ा और मेरी इच्छा क्या हो सकती है? मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा। कह रहे मुझसे आज अपने लोग ही मुझसे मुंह फेर ले रहे हैं। हे आर्ज बता दो तुम ही अभिषिक्त मेरा। कह रहे हे राम, तुम ही मेरी इच्छा बता दो, मेरी इच्छा क्या हो सकती है? प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु श्री राम भरत को अपनी ओर खींचकर उन्हें हृदय से लगा लिए और रोदन जल से सा विनोद उन्हें फिर सींचा, और रोते हुए आंसुओं से भगवान श्री राम अश्रुपूर्ण होकर के उन्हें अपने गले से लगा लिए। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान ना पाई। भगवान श्री राम ने कहा कि जन्म देने वाली माता कैकेयी जिसके हृदय की थाह, हृदय के आशय को नहीं जान पाई, उसे और कोई क्या जान सकता है? यानी जन्म देने वाली माता कैकेयी जिसके हृदय की भावना को नहीं जान पाई, उसे और कोई कौन जान सकता है? उसके बाद आगे फिर देखिए, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। अब देखिए यहां कैकेयी कहती है राम, श्री रामचंद्र जी से कैकेयी कह रही है। देखिए यहां मैथिली शरण गुप्त जी यानी हमारे कवि जो इन्होंने लिखा है कैकेयी, तब वह कहलवा रहे हैं कैकेयी से। इसका वर्णन आपको रामायण में नहीं मिलेगा, बाकी आपको कैकेयी अनुताप में हाँ इन्होंने जबरदस्ती कैकेयी से कहलवा दिया है। मैंने आपको बताया था कल ही कि देखिए अब कैकेयी कह रही है भगवान श्री राम से कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कि हे राम, तुम कहते हो कि जन्म देने वाली माता जिस भरत को नहीं जान पाई, उसे और कौन जान सकता है? अगर यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को लौट चलो। और चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, कैकेयी के अटल स्वर को सुनकर सभी चौंक गए। वहां जितने लोग मौजूद थे सब चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक, सभी ने कैकेयी रानी की ओर एकाएक देखा और भय भय तुषार वीरता यथा विध लेखा कि वह विधवा के भेष में श्वेत शरीर, श्वेत साड़ी, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए ऐसा प्रतीत हो रही थी कि यथा विध लेखा, जैसे कुहरे से ढकी हुई चांदनी हो। एक बार और देखिए, वैधव तुषार वीरता यथा विध लेखा, यानी विधवा के भेष में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए कैकेयी ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे कुहरे से ढका हुआ चांदनी हो। बैठी थी अचल तथाप असंग तरंगा, वह दृढ़ निश्चय होकर के बैठी थी और उसके मन में असंख्य विचार उत्पन्न हो रहे थे। वह सिंह ही अब भी हा गोमुखी गंगा, वह सिंह के समान गर्जने वाली, सिंह के समान कैकेयी अब गोमुखी गंगा के समान दिखाई दे रही थी। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, कह रही है कि हाँ हे राम, मैं जन्म देकर भी भरत को नहीं जान पाई। सब सुन ले तुमको स्वयं अभी यह माना कि सभी लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हों, सभी लोग सभा में जितने लोग बैठे हों, सभी लोग सुन ले, अभी रामचंद्र ने इस शब्द को कहा है। और यह सच है तो फिर लौट चलो घर भया। करें हे राम, अगर यह सच है तो तुम घर की ओर घर लौट चलो। अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। कह रहे हे भरत, हे राम, मैं अपराधीन हूं, मेरा पुत्र भरत नहीं है। एक बार और देख लीजिए इसको, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी भगवान श्री राम से कहती है कि हे राम, अभी तुम कहे हो कि जन्म देने वाली माता जिसके हृदय के आशा को नहीं जान पाई, उसे और कोई क्या जान सकता है? अगर यह सच है तो हे राम, तुम घर को लौट चलो। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, कैकेयी के दृढ़ स्वर को सुनकर सभी चौंक उठे। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सभी ने रानी कैकेयी की ओर एकाएक देखा। वैधव तुषार वीरता यथा विध लेखा, यानी विधवा के भेष में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए कैकेयी ऐसे प्रतीत हो रही थी
जैसे कुहरे से ढकी हुई चांदनी। बैठी थी अचल तथापि असंग तरंगा, वह कैकेयी दृढ़ निश्चय करके बैठी थी और उसके मन में, उसके हृदय में असंख्य विचार प्रकट हो रहे थे। वह सिंह ही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, कह रहे वो सिंह के समान कैकेयी, सिंह के समान गर्जने वाली कैकेयी, गर्जन करने वाली कैकेयी अब गाय गोमुखी गंगा के समान दिखाई दे रही थी। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, कह रही हाँ हे राम, हाँ जन्म देकर मैंने भरत को नहीं जान पाया। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, कहना सभी लोग सुन लो, अभी समाज में सभी लोग बैठे लोग ये सुने हो, राम ने अपने मुख से कहा है, सभी ने सुना है कि मैंने जन्म देकर अपने भरत को नहीं जान पाया। यह सच है तो फिर लौट चलो घर को भैया, कह रही है सच है हे राम, अगर ये सच है तो तुम घर को लौट चलो। अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, कह रहे हे राम मैं अपराधीन हूं, मेरा पुत्र भरत नहीं है। तो आज तक मैं यहाँ तक पढ़ाया आपको, इतना आप लोग ध्यान देकर पढ़ लीजिएगा, और जिसके समझ में नहीं है जो आएगा वो मुझे मेरे नंबर पे हमसे संपर्क करेगा। चलिए ओके, थैंक यू।